संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी की आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ, अभी ले देखिए, संत जी का जीवन बहुत साधारण था और वे दलित वर्ग से आते थे और रजक समाज के सदस्य थे। उन्होंने ये अनुभव किया कि रजक समाज दलित वर्ग के अंदर भी सबसे पिछड़ा हुआ है और उसके पिछड़ेपन का कारण अशिक्षा है। इसलिए उन्होंने पूरे समाज के लिए अपने साधारण जीवन के द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया कि आप भले ही एक दिन भूखे रह लेना, 2 दिन भूखे रह लेना, 1 रोटी रोजाना कम खाना, लेकिन अपने बच्चों के लिए शिक्षा अवश्य दिलाना। क्योंकि ये परिवर्तन आया भारत के अंदर। पहले तो शिक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी, सरल होते हुए भी वो कठिन इसलिए थी कि पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन आज़ाद 1857 के बाद जैसे ही यह देश ब्रिटिश हुकूमत के महारानी के अंदर गया तो वहां से शिक्षा का एक सार्वजनिक रूप सामने आया और लोग पढ़ाई लिखाई के रूप में जाने लगे। और यही कारण था कि उन्होंने पहचाना कि आदमी धनवान हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो समाज की अंतिम पंक्ति में भी उसे बैठने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने अपने रजक समाज को ये संदेश दिया कि मेहनत कीजिए, भले ही आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन आप अपनी संतान को आगे बढ़ाने का केवल एक ही रास्ता है, उस पर चलाइए, वह है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आपकी कई पीढ़ियां नहीं बल्कि हजारों पीढ़ियां इसी तरह से अंधेरे में गुजर जाए। हाँ, आज हम सभी सभागार में उपस्थित गाडगे जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें विषय रखा है भारतीय समाज में गाडगे जी महाराज का योगदान। इसी क्रम में आज हमारे एक महान संत श्री रविदास जी का भी जन्मदिन है, उनका भी कार्यक्रम रखा है और उनको भी हमारे जो है हॉल में उनको स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि बाबा साहब गाडगे जी महाराज ने हमारे जीवन में एक ऐसा समाज को हथियार दिया है, जो हथियार तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था। तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था वो था उन्होंने जिसको औजार बनाया, वो बनाई झाड़ू। और झाड़ू के बल पे उन्होंने इस देश को वो संदेश दिया, जहां जहां जाते थे अपनी बाणी पे मन से समाज के लिए जिस रास्ते से गुजरते थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई असमानता नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, अपने श्रद्धा से जिस गांव में पहुंच जाते थे वहां पे जाकर के अपना काम शुरू करते थे। सहयोग से पूरे देश के लोग उनसे जुड़ते चले गए। एक ऐसी मिशन खड़ी कर दी जिससे आज हमारे गाडगे जी महाराज को स्वच्छता का जनक माना जाता है। ऐसे महान भूत के लिए हम आज लोग एकत्रित हुए और उनको सबसे। मैं प्रागिला राजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व रजक महासंघ, झांसी से आया हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है? आज संजय पैलेस आगरा स्थित यूथ हॉस्टल में सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, निष्काम कर्मयोगी, स्वच्छता अभियान के जनक राष्ट्र संत गाडगे बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेनगांव अंजनगांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन
गरीबी में व्यतीत हुआ। 8 साल की उम्र में इनके पिताजी की डेथ हो गई। इसके बाद इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। ननिहाल में भी इनको गाय चराना और खेती करने का काम करना पड़ा। इसके बाद 1905 से लेकर 1917 तक आप अज्ञातवास में रहे। अज्ञातवास में रहने के वजह से इनको अपने को जानने का मौका मिला। इन्होंने इस दुनिया को बहुत नज़दीक से जाना। इसके बाद बाबा गाय जब चराते थे तो इनके पास जो गाय चराने वाले और लोग होते थे उनके बीच में बैठ के जो कीर्तन गाया करते थे। बाद में इनके कीर्तन इतने लोकप्रिय हुए कि बाद में गांव-गांव जाकर घूमने लगे। और जहां कीर्तन का इनका प्रोग्राम रखा जाता था जिस गांव में, पहले उन गाँव में सफाई अभियान चलाया जाता था। सफाई अभियान चलाने के बाद, क्योंकि बाबा कहते थे कि सफा आदमी साफ सुथरा रहेगा, आसपास सब स्वच्छता रहेगी तो आदमी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि समाज को जागरूक करना है। बाबा की शिक्षाएं जो हैं गाडगे बाबा की, वो जन जन तक पहुँचे। उनकी जो मुख्य शिक्षा थी वो कहते थे कि फूटे बर्तनों में खाना खा लेना, पत्नियों और बच्चों को चाहे फटे कपड़े पहना लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। उन्होंने अनपढ़ होते हुए भी शिक्षा को बहुत महत्व दिया और पूरी जिंदगी वो कीर्तन गा के जो पैसा कमाते थे उनसे कई गौशालाएं, अनेकों धर्मशालाएं, छात्रावास, चिकित्सालय बनवाए, सैकड़ों स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनवाई। लेकिन उन्होंने अपने लिए कुटिया का भी निर्माण नहीं करवाया। खुद एक कहीं उसी के धर्मशालाओं के बरामदे में सो जाते थे या पेड़ के नीचे सो जाते थे। आज के ज़माने